स्वागत है दोस्तों आप लोग का अपने YouTube चैनल जानकारी विद अजीत में। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने तैयारी में जोर शोर से लगे होंगे। तो आज का ये वैकेंसी जो होने वाला है, ऐसा वैकेंसी होने वाला है कि अगर यदि आप उसका क्वालिफिकेशन में एलिजिबल हो गए, इसमें एग्जाम मैटर नहीं करता है क्योंकि इसमें कटअप बहुत ही कम जाता है। कितना कम जाता है ये आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। लेकिन अगर यदि आप इसका क्वालिफिकेशन में अगर यदि आप एलिजिबल हो जाते हैं फॉर्म भरने के लिए, तो आपका इसमें 99% चांस हो जाता है नौकरी लगने का। ऐसा वैकेंसी है और सैलरी भी आपको इसमें तगड़ा खासा सैलरी मिल रहा है। और क्वालिफिकेशन 12th से शुरू होता है, लेकिन 12th के बाद इसमें कुछ और क्वालिफिकेशन जो है वो मांगा गया है। बहुत सारे लोगों के पास होगा, बहुत सारे लोगों के पास नहीं होगा। अगर यदि क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप नौकरी पा सकते हैं इस वैकेंसी में। तो चलिए आज इसके बारे में एक एक करके डिटेल जानकारी आप लोग को देंगे। क्या इसका क्वालिफिकेशन है, क्या इसका उम्र है, क्या इसका एग्जाम का पैटर्न है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या इसका क्वालिफिकेशन होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक एक करके इस पोस्ट के बारे में सब कुछ समझते हैं डिटेल से। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप लोग जरूर ज्वाइन करें क्योंकि इसका डिटेल पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल या तो फिर व्हाट्सएप ग्रुप में हम अपलोड करेंगे। तो वहाँ पे जुड़े रहिएगा तो बेहतर तरीका से सब कुछ समझ सकते हैं। वहाँ पल पल का आपको जानकारी मिलते रहता है। कोई भी पोस्ट का कोई भी वैकेंसी से रिलेटेड जब फॉर्म आता है या तो फिर किसी का एडमिट कार्ड आता है, किसी का एग्जाम डेट खत्म होने वाला रहता है या तो फिर किसी का करेक्शन का डेट निकलता है, सब कुछ वहाँ पे ग्रुप में पल पल का नोटिस हम देते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आराम का नौकरी है, सरकारी नौकरी होने वाला है, परमानेंट नौकरी, 60 साल तक आराम का नौकरी होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले बात करें पोस्ट का, तो पोस्ट इसमें निकल के आया हुआ है 1180 पोस्ट पे फॉर्म निकाला गया है। एप्लीकेशन फी जो है वो आपका जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को 100 रुपये देना है। बाकी बात अदर और कैटेगरी जैसे हैं एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, फीमेल, ये लोग को 0 रुपये देना है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑनलाइन का। तो ऑनलाइन इसका 17 सितंबर से स्टार्ट होगा, 16 अक्टूबर तक चलने वाला है। लगभग 1 महीने का समय रहेगा ऑनलाइन करने के लिए, 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक। देखिए एज का जो बात है, एज इसमें मिनिमम कुछ रखा ही नहीं गया है। इसमें एज है सिर्फ मैक्सिमम एज 30 साल रखा गया है। बाकी बात जैसे जो रिलैक्सेशन मिलता है, उम्र में छूट मिलता है, वो तो आपको मिलेगा ही। जैसे ओबीसी को 3 साल का मिलेगा, एससी एसटी को 5 साल का मिलेगा, एक सर्विसमैन को आपका सर्विस ईयर प्लस 3 साल मिलेगा, पीडब्ल्यूडी को 10 साल मिलेगा, पीडब्ल्यूडी ओबीसी से है तो 13 साल मिलेगा, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी से है तो 15 साल मिलेगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बात करते हैं क्वालिफिकेशन। ध्यान से समझिएगा आप लोग क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। देखिए क्वालिफिकेशन में सबसे पहले तो आपका 12th होना चाहिए और 12th में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, इतना कुछ हो गया। नेक्स्ट इसमें मांगा गया है, आप क्या क्या मांग गया देखिएगा, इतना 12th और 50% मार्क्स के साथ आपके पास 2 साल का जो डिप्लोमा होता है एलिमेंट्री एजुकेशन में, वो आपको मांगा गया है। 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और है, नीचे और क्वालिफिकेशन है। या तो फिर अगर यदि एलिमेंट्री एजुकेशन के साथ आपका डिप्लोमा 2 साल का नहीं है तो आपके पास होना चाहिए 4 साल का BELED प्लस इतना मांगा गया 2 क्वालिफिकेशन, पहला 12th और 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या 4 ईयर का BELED। ये दोनों में से जो भी है या 12 पास है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट आपका मांगा गया है CTET क्वालिफाई होना चाहिए। अब आप लोग को पता चल गया होगा कि CTET जहाँ मांग दिया भैया वो तो टीचर का वैकेंसी है, दूसरा तो कोई वैकेंसी हो नहीं सकता है। तो आप लोग सही समझें, ये जो फॉर्म है ये टीचर का वैकेंसी रहने वाला है और ये वैकेंसी दिल्ली का रहने वाला है। दिल्ली प्राइमरी टीचर का जो वैकेंसी है वो निकल के आया हुआ है। अच्छा खासा जॉब है, कहीं से भी फॉर्म को भर सकते हैं आप, ऑल ओवर इंडिया से, मेल हो चाहे फीमेल हो। उसके बाद आपका 12th में हिंदी, उर्दू, इंग्लिश या तो फिर पंजाबी, कोई एक लैंग्वेज होना चाहिए। तो इसमें तो सब लोग पास हो जाएंगे, इंग्लिश तो सबका रहता है। ये हो गया। सैलरी देखिए इसमें अच्छा खासा मिल रहा है आपका, 60,000 सैलरी आपका स्टार्टिंग रहेगा। तो सैलरी में कहीं किसी तरह का कोई किंतु परंतु नहीं है। इसमें आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, अपना फैमिली के साथ रह सकते हैं, एक रिस्पॉन्सिबल वाला जॉब हो सकता है, एक आपका जो है वो इज्जत वाला नौकरी जिसको हम बोल सकते हैं, वो ये वैकेंसी होने वाला है। इतना कुछ हो गया। अब देखिए यहाँ पे बात करें हम क्वालिफाई वगैरह के बारे में कि क्वालिफाई कितने नंबर में आप कर पाएंगे। बस यहीं पे आपको पास करना है क्वालिफिकेशन में। क्वालिफिकेशन जिनके पास ये कुछ मिल जाता है ना वो नौकरी ले लेंगे, इसको 100% श्योर है, क्योंकि इसमें जो नंबर जाता है, कटअप जाता है, वो बहुत कम जाता है। और जो एग्जाम होता है वो भी नॉर्मल से एग्जाम होता है। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में आपका एग्जाम होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब यहाँ पे पहले चलिए बात कर लेते हैं क्वालिफाई मार्क्स के बारे में। देखिए इसमें क्वालिफाई कितना होगा, अगर यदि आप अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको 40% मार्क्स लाना है। 40% लाइएगा तो आप क्वालिफाई कर जाइएगा। ओबीसी है तो आपको 35% मार्क्स लाना है, 35% लाइएगा क्वालिफाई। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी है तो आपको 30% मार्क्स लाना है, 30% में क्वालिफाई। तो देखिए क्वालिफाई मार्क्स जो है वो बहुत कम है। अगर यदि आपके पास ये क्वालिफिकेशन एलिजिबल है, आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो इतना कुछ हो जाएगा तो आप एग्जाम में आराम से पास कर पाएंगे।
देखिए एग्जाम क्या रहेगा, एग्जाम आपका 200 क्वेश्चन रहेगा, 200 मार्क्स रहेगा, समय मिलेगा 2 घंटा का। इसमें 2 सेक्शन में एग्जाम होगा, 2 सेक्शन में यानी एक ही साथ होगा, एक ही साथ आपको पेपर दिया जाएगा दोनों सेक्शन का। देखिए सेक्शन ये जो होगा उसमें आपका 100 सवाल रहेगा, 100 मार्क्स रहेगा, जिसमें सवाल कहाँ से पूछेगा, रीजनिंग से, जनरल अवेयरनेस से, मैथ से, इंग्लिश से और हिंदी से, सबसे 20-20 क्वेश्चन पूछेगा, टोटल 100 क्वेश्चन। नेक्स्ट जो सेक्शन बी आपका होगा उसमें आप भी आपका 100 सवाल रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा। इसमें आपको पूछेगा टीचिंग मेथड से, टीचिंग मेथड से जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह जो होता है वो सबसे सवाल इसमें पूछा जाएगा। टीचर का वैकेंसी है तो टीचिंग एप्टीट्यूड तो पूछा जाएगा, टीचिंग मेथड तो पूछा जाएगा कि आपको पढ़ाने का तरीका आता है कि नहीं आता है, वो तो आता ही होगा। जितने भी लोग टीचर का फॉर्म भरेंगे वो तो सीटेट जो लोग क्वालिफाई हैं उनको तो अच्छी तरह से पता होगा कि टीचिंग मेथड क्या होता है। तो ये नॉर्मल से एग्जाम होने वाला है। रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथ, इंग्लिश और हिंदी तो सभी लोग जनरल कंपटीशन का तैयारी करने वाले स्टूडेंट के पास ये सब कुछ सब्जेक्ट तैयार रहता है। नेक्स्ट सीटेट जिनके पास है जो वही फॉर्म भर पाएंगे, उनके पास टीचिंग मेथड भी जो है वो सब कुछ भर के रहता है। तो यहाँ पे था आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, आपका पूरा सिलेबस कहाँ से सवाल पूछा जाएगा। अगर यदि क्वालिफाई कर जाते हैं क्वालिफिकेशन में तो आप एग्जाम को आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि कट ऑफ बहुत कम जाता है। तो आशा करते हैं इस पोस्ट के रिगार्डिंग आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर यदि किसी भी तरह का आपके मन में डाउट चल रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, वहाँ पे आप लोगों को सारा जवाब दिया जाएगा। और एक बात आप लोग से और बोलेंगे कि जिनके पास ये क्वालिफिकेशन है प्लीज़ वो मिस मत करना, इस वैकेंसी को मिस कर दिए तो बहुत पछताओगे। अगर यदि क्वालिफिकेशन आपके पास है, अगर यदि आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म को एक बार जरूर भरिएगा। सैलरी भी अच्छा खासा मिल रहा है, आप फैमिली वगैरह सबको मैनेज करके आराम से रह सकते हैं। अच्छा खासा जॉब होने वाला है, इज्जत वाला नौकरी होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं फिर आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।